दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग एक साल से ज़्यादा समय से स्थिर ही हैं, क्योंकि हमारे देश में तेल के दाम कुछ पैसे 10 पैसे या 5 पैसे कम या बढ़ते हैं, इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं पड़ता। रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमत पेट्रोल और डीजल के दामों पर सीधा असर डालती हैं। आपको बता दें कि दुनिया में भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 84% आयात करता है। पिछले एक साल से तेल के दामों में कोई बहुत बदलाव नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में कमी होने के बावजूद आखिर देश में तेल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही। तो दोस्तों, बने रहिए, इसी वीडियो में जानेंगे और समझेंगे तेल के रेट के खेल को। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार खुशामदीद। तो चलिए दोस्तों, अब डीजल और पेट्रोल के झालमेल के खेल को अब डिटेल में समझते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के तर्ज पर देश में पेट्रोल और डीजल के दाम तय होते हैं। साल दर साल भारत का कच्चे तेल के आयात का बिल बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023 में तेल का आयात $100 अरब के पार पहुंच चुका है और अभी भी 2023 के कुछ महीने भी बचे हैं। आपको बता दें कि भारत मिडिल ईस्ट से सबसे ज़्यादा 52.7%, अफ्रीका से 15% और यूएस से 14% तेल का आयात करता है। भारत इराक, अमेरिका, नाइजीरिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से तेल आयात करता है। हाल ही के दिनों में भारत रूस से सस्ते कच्चे तेल मिलने के कारण रूस से सबसे ज़्यादा तेल आयात कर रहा है मौजूदा समय में। दोस्तों, हमारे भारत देश में तेल की 3 बड़ी कंपनियां हैं। नंबर 1 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, नंबर 2 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL और नंबर 3 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL। ये तेल कंपनियां भारत में 80% ईंधन आपूर्ति को नियंत्रित कंट्रोल करती हैं। इन तेल कंपनियों ने 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, जबकि कच्चे तेल की कीमतें अप्रैल में $102.97 प्रति बैरल से बढ़कर जून में $116.1 प्रति बैरल हो गई थीं। वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत 13 जून 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार $72.95 प्रति बैरल थी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम, फिर देश में क्यों नहीं। देश में ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जब ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमत कम है तो फिर देश में कीमतें क्यों कम नहीं हो रही हैं, और ये सवाल भी उठना लाजमी है। इस पर दोस्तों, तेल कंपनियों का ये दावा है कि दरअसल जब तेल के दाम ग्लोबल मार्केट में बढ़े थे तब देश में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में ज़्यादा इजाफा न करते हुए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत देश में उस वक्त कम दामों पर तेल बेच रही थीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC भारत के अलावा नेपाल और भूटान को भी तेल मुहैया कराती है, जबकि नेपाल और भूटान में तेल भारत से सस्ता बिकता है। और भारत में कंपनियों का कहना है कि जब ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई थीं तो तेल कंपनियां नुकसान की भरपाई कर रही हैं, जिसे पूरा होने में समय लगेगा। दूसरा, अमेरिका में बैंकिंग उथल पुथल के कारण भी वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट की संभावना कम ही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पिछले महीनों में अमेरिका में एक के बाद एक 3 बैंकों के डूबने के बाद बैंकिंग संकट की आशंका के कारण बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक और क्रेडिट स्विस की उथल पुथल के बाद क्रूड पिछले सप्ताह के दौरान लगभग 12% गिर गया। अब सवाल ये है, क्या जल्द कम होने वाले हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। दोस्तों, हाल ही में सरकार के सूत्रों ने ये बताया था कि देश में जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों, कम भी होंगे तो वो ऐसे होंगे कि 2, 4, 5 या 10 पैसे करके कम तो होंगे, दिखेंगे तो, लेकिन वो बहुत महसूस नहीं होंगे।
क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ओएमसी को तिमाही में अच्छा मुनाफा हुआ है, क्योंकि अब इन तेल कंपनियों को ईंधन में अंडर रिकवरी का सामना करना नहीं पड़ रहा। पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करने वालों में से एक प्रमुख तेल निर्यातक सऊदी अरब अगले महीने यानी कि जुलाई से शुरू होने वाले तेल उत्पादन में कटौती करने जा रहा है, लेकिन इस फैसले के बाद भी देश में तेल की आपूर्ति में कमी नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ओपीईसी और ओपीईसी प्लस देश किसे कहते हैं। कच्चे तेल या पेट्रोल डीजल की बात जब भी सामने आती है तो हमेशा ओपीईसी और ओपीईसी प्लस देशों के बारे में आपने ज़रूर सुना या पढ़ा होगा। अगर नहीं तो आपको बता दें, दरअसल ओपीईसी का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। ओपीईसी में वैश्विक तेल उद्योग के 13 प्रमुख और सबसे बड़े देश शामिल हैं, जो सदस्य देशों में पेट्रोलियम कीमतों का समन्वय और एकीकरण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उद्योग में निवेश करने वाले उत्पादकों और कंपनियों को उनके निवेश पर उचित रिटर्न मिल सके। इन 13 देशों में अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबान, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला शामिल हैं। इसी ओपीईसी में साल 2016 में वैश्विक कच्चे तेल बाजार पर संगठन के नियंत्रण को और बढ़ाने के लिए ओपीईसी प्लस नामक एक बड़ा समूह बनाया गया था। इसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, ओमान, रूस, सूडान और दक्षिण सूडान शामिल हैं। दोस्तों, हाल ही में सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो वाकई सराहनीय है। तेल के आयात को कम करने के क्या उपाय हैं? दोस्तों, हाल ही में सरकार ने तेल पर निर्भरता कम करने के लिए फ्लैक्स फ्यूल इंजन का कॉन्सेप्ट लेकर आई है, जिसके जरिए अब पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल को मिलाया जाएगा। यानी आप जो तेल अब भरवाएंगे उसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल होगा। देश में पर्यावरण को सुरक्षित रखने और तेल पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है और इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सब्सिडी भी दे रही है। भारत की ऊर्जा जरूरत के वैकल्पिक स्रोत के रूप में कोल्ड बैन मीथेन की खोज की जा रही है। सरकार अंतरिम रूप से अपनी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण का भी उपयोग कर रही है। तो दोस्तों, इससे उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में हमारे देश का प्रदूषण कम होगा और तेल पर निर्भरता भी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।